लड़की के घर में एक अजीब सोफा था। जब भी वह नहाने के बाद उस पर बैठती, सोफा खुद उसकी मालिश करने लगता। लेकिन जैसे ही कोई आदमी उस पर बैठता, उसमें से लोहे का खतरनाक कांटा निकलकर उसे घायल कर देता और फिर घसीटकर बालकनी से नीचे फेंक देता। हैरानी की बात थी कि सोफा अपनी मालकिन को कभी नुकसान नहीं पहुंचाता था। उसका प्रेमी इससे नहीं डरता और सोफे को वापस घर ले आता है। लेकिन उसे नहीं पता था कि यह सोफा अब एक खतरनाक जीव बन चुका है। एक दिन प्रेमिका सोफे पर लेटी तो वह खुद चलने लगा और सिर से पैरों तक उसकी मालिश करने लगा। अगली सुबह उसने देखा कि घर में मोमबत्तियां लगी थी, कमरा साफ था और सोफे पर नाश्ता रखा था। तभी उसका प्रेमी बाहर आया। उसने समझा कि यह सब उसी ने किया है और खुशी से उसे चूम लिया। लेकिन जैसे ही उसने नाश्ता खाया, सोफे ने अपना कांटा निकालकर उस पर हमला कर दिया। दर्द से परेशान होकर उसने प्रेमिका को फोन किया और पुलिस को बुलाया, लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। इसके बाद वह अपने घर में रहने लगा। उसी रात सोफे ने फिर उस पर हमला किया और उसकी जान ले ली। उधर लड़की को भी घर में अजीब आवाजें सुनाई दी। जब उसने सोफे को अपनी तरफ घूमते देखा तो डरकर अपनी सहेली को बुलाया और कुछ दिनों के लिए उसके घर चली गई। अगले दिन पुलिस ने उसे प्रेमी की मौत की खबर दी। इसी बीच एक अजीब आदमी उसके घर में घुसा। उसने छिपे हुए कैमरे लगाए, उसकी निजी चीजें उठाई और बिस्तर पर जाकर छिप गया। सोफे ने उसे देखा और उसकी भी जान ले ली। रात में सामान लेने पहुंची सहेली ने यह भयानक दृश्य देख लिया। डरकर वह भागी, लेकिन सोफे ने उसका पीछा किया। वह खिड़की से नीचे कूदकर बेहोश हो गई। जब वह वापस नहीं आई तो लड़की पुलिस के साथ घर पहुंची। उसकी चाबी और फोन देखकर उन्हें यकीन हुआ कि वह यहाँ आई थी। तभी ऊपर लड़की ने फिर अजीब आवाज सुनी। पीछे मुड़ने पर सोफा उसके पास खड़ा था। वह भागी, लेकिन ऊपर से कोई उसका नाम पुकार रहा था। ऊपर देखने पर उसने अपने मृत प्रेमी को हाथ हिलाते देखा और डरकर वहाँ से भाग गई। इसके बाद वह एक पादरी के पास पहुंची। उसने बताया कि 18वीं सदी में एक फ्रांसीसी दंपति काला जादू करता था। दोनों की मौत के बाद उनकी आत्माएं किसी भी वस्तु में प्रवेश कर सकती थीं और उन्हें खत्म करने का एकमात्र तरीका उस वस्तु को जलाना था। यह सुनकर वह घर पहुंची और सोफे पर पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश की, लेकिन सोफे ने आग बुझा दी और अचानक खड़ा होकर उस पर हमला कर दिया। तभी पुलिस पहुंची और गोलियां चलाकर सोफे को खत्म कर दिया। लेकिन इसके तुरंत बाद एक रहस्यमयी ताकत ने उसे घसीट लिया और जब वह वापस आई तो उसका व्यवहार पूरी तरह बदल चुका था। उधर उसकी सहेली को होश आया और आईने में देखकर उसे समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने छिपकर सब देखा। लड़की ने पुलिस कर्मियों को नींद की दवा मिला पेय पिलाया और उनके बेहोश होते ही सोफे में कैद दुष्ट आत्माएं उनके शरीर में प्रवेश कर गई। तभी सहेली को सोफे के अंदर से मदद की आवाज सुनाई दी। उसे असली सच्चाई समझ आ गई। दुष्ट पति पत्नी की आत्माओं ने लड़की और पुलिस कर्मियों के शरीर पर कब्जा कर लिया था, जबकि उनके असली आत्माएं हमेशा के लिए सोफे के अंदर कैद हो चुकी थी। क्योंकि असली डर किसी शापित वस्तु में नहीं बल्कि उस इंसानी दिमाग में होता है जो अपनी सनक और बुरी इच्छाओं के कारण अपनी इंसानियत खो देता है। और ऐसे लोग आखिरकार दूसरों को नुकसान पहुंचाने का हथियार बन जाते हैं।